गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ, है ना? तो कुंभ मेला खत्म हो चुका है और एकदम शांति हो चुकी है, सन्नाटा छा चुका है, हल्की-हल्की गर्मियाँ भी होने लगी हैं, है ना? तो देखिए जो ये केक मैं आज बना रही हूँ ना, मैं बना रही थी सुबह-सुबह खाना जो कि मैं रेगुलर ही सुबह टाइम में करती हूँ, है ना? तो घर का सारा काम फिनिश करके पूजा करने के बाद मैं खाना बना रही थी, अचानक से मेरा फ़ोन बजता है और यहाँ पे मेरे डोर किसी ने नॉक किया होता है, तो मैं दोनों ही आवाज़ सुनती हूँ और फिर मैं भाग के जाती हूँ फ़ोन की साइड और फ़ोन उठाते हुए डोर खोलने के लिए जाती हूँ, तो पता चलता है जिसका फ़ोन आ रहा था वही मेरे डोर के सामने खड़ी हुई थी। हाँ जी, तो जिनका मैं ये केक बना रही हूँ वही कस्टमर मेरे यहाँ खुद से ऑर्डर देने आई थी। एक्चुअली ये पहले से मेरे यहाँ से केक ले चुकी थी, लेकिन डायरेक्ट मतलब कन्वर्सेशन हो नहीं पा रहा था, डायरेक्ट ऑर्डर वो कर नहीं पा रही थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाके मतलब मेरे पास जाके ही ऑर्डर दे देती हूँ। तो ये जो कस्टमर मेरे पास आई थी, ये मेरे से फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इनका नाम आस्था था, तो ये मुझे कहती हैं कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कैसा बना दें? तो बोलीं कि मुझे फ़ोटो दिखाइए, तो मैंने इनको ऐसे ही नॉर्मल फ़ोटो दिखाए, तो बोले आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। और मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको प्राइस भी बताया, तो बोली ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये ऑर्डर देके मुझे गईं, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ मतलब एक होता नहीं है किसी व्यक्ति से मिलके बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। ज़्यादा मेरी उनसे कन्वर्सेशन नहीं हुई और बहुत ज़्यादा देर वो रुकी भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा-सा लगा, बड़ी प्यारी-सी मुस्कान थी उनकी, बड़ी प्यारी-सी स्माइल थी, तो जो कि मैं मुझे अभी भी याद है। तो कहने का मतलब है फिर जब वो चली गईं तो फिर मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और मैं बहुत हैप्पी थी मतलब ये केक बनाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पहले मैंने सारे केक्स का जो है स्पॉन्ज रेडी कर दिया था, फिर मैंने इनके लिए अलग से स्पॉन्ज रेडी किया, क्योंकि ये अचानक से आई थी तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ, तो मैंने स्क्वायर शेप का इनके लिए केक प्लान किया, है ना? तो मैंने स्क्वायर शेप में मैंने ये केक स्पॉन्ज रेडी किया। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने नॉर्मल स्क्वायर शेप में जो नॉर्मल चॉकलेट केक होता है ना, गा गनाश की फिलिंग करके जो नॉर्मल उसी तरह का मैंने ये केक उनको बनाने का प्लान किया और सच में बहुत अच्छा केक बना भी और उनको भी पसंद तो आया ही था, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि वो केक लेने भी वही आई थी, तो केक मैंने उनको दिखाया था तो उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि उनको केक अच्छा लगा है। तो कहने का मतलब है कुछ कस्टमर से मिलके कितना अच्छा लगता है ना, जबकि ज़्यादा ना हम उनको जानते हैं, ना ज़्यादा उनसे हमारी बात होती है, लेकिन बस अच्छा लगता है, कुछ ऐसी झलक होती है ना तो वो अच्छा फ़ील कराती है। तो मुझे ये कस्टमर उसी टाइप की लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और क्या बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बाँटती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो दोस्तों अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब केक बनाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, है ना? तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आप फ़ॉलो करिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली बात तो ये कि अपनी स्पीड को बढ़ाइए, अगर आप स्पीड को बढ़ाते हैं ना आपके केक बनाने की स्पीड आपकी फ़ास्ट है, तो ये आपको बहुत कन्वीनिएंट रहेगा, है ना? समर्स में। सेकंड, अगर आप क्रीम को फेंट रहे हैं, ठीक है? तो क्रीम को डबल, जैसे क्या होता है ना, क्रीम के नीचे एक और बर्तन रखिए, उसमें आइस क्रिस्टल का यूज़ करके आप क्रीम को फेंटिए, ठीक है? और अच्छे बीटर का मतलब अच्छे पावर का बीटर यूज़ करिए ताकि वो फटाक से आपकी क्रीम को फेंट दे, है ना? तुरंत व्हिप करे। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल जैसे आप 200 वॉट के बीटर से फेंट रहे हैं, तो वो कहाँ से होगा? 300 के ऊपर वॉट होना चाहिए बीटर का, हैंड बीटर का, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप अच्छे बीटर का यूज़ करिए, नीचे बर्फ के क्यूब्स को यूज़ करके बीट करिए, ठीक है? उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा ही करेगा। क्रीम को फटाफट फेंट के फ्रिज में रख दीजिए तुरंत, उसके बाद आप बेक करने के बाद जो स्पॉन्ज बाहर निकलता है उसको तुरंत फ्रीज़र में रख के ठंडा करिए या फिर फैन के नीचे ठंडा करिए, उसको ठंडा करने के बाद लेयर कट करिए, देन उसके बाद फिर आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है? उसके बाद चिल्ड वाटर से सोकिंग करिए, मतलब जैसे अभी हम नॉर्मल वाटर से करते हैं ना रूम टेम्परेचर के, तो आप कोशिश करिए कि एकदम चिल्ड वाटर से सोकिंग करें, ठीक है? चिल्ड वाटर से सोकिंग करेंगे ना तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। फिर आप उसके बाद फटाफट आप उसकी आइसिंग करके तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये छोटे-छोटे ट्रिक हैं। आइसिंग जितना क्रीम की ज़रूरत है उतना ही क्रीम निकालिए बाहर, आइसिंग करिए और तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। फिर थोड़ी देर के लिए निकालिए फटाफट, फिर आइसिंग करिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए। इस तरह से आप यूज़ करिए और सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आप कोशिश करिए चॉकलेट फ्लेवर के केक बनाएँ, है ना?
चॉकलेट फ्लेवर में क्या होता है ना, जैसे क्रीम में अगर हम चॉकलेट को मिक्स करके केक बनाते हैं तो बहुत जल्दी वो सेट हो जाता है। केक बना के आप तुरंत फ्रिज में रख देंगे ना, मात्र 10, 15, 20 मिनट में केक केक सेट सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो समर्स में कुछ चीज़ों का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है, मैं भी बहुत रखती हूँ। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए और बहुत आराम से केक आपका बन जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, वो फ़ॉलो करिए और भी मुझे अगर कुछ ट्रिक्स याद आएँगी तो मैं आपको, जैसे अब क्या समर्स आ गए ना, अब तो डेली-डेली कुछ ना कुछ ट्रिक मैं यूज़ करूँगी कि अरे! मैं तो बड़ा केक है तो मुझे क्या करना है? मेरे किचन में कोई एसी तो लगा नहीं है। तो मैं बिना एसी में कैसे काम कर सकती हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कोशिश करिए कि अपने किचन एरिया को मतलब जितना हो सके कवर अप करके रखिए। ऐसा नहीं है कि विंडो खुला है, तो विंडो खुला है तो खुला है, तो विंडो खुला रहता है ना या डोर्स खुले रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, गर्म हवा अंदर आती है। तो उससे क्या होता है ना, पूरा किचन का जो टेम्परेचर होता है वो हीट गर्म रहता है। तो कोशिश करिए कि उसको कवर अप करके रखिए, तो आपका मतलब रूम टेम्परेचर सही रहेगा किचन का जो है ना? और ये सब चीज़ें मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, इससे क्या होगा आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि समर्स में क्रीम मतलब लूज़ ना हो जाए उसके लिए और भी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे सीएमसी, जीएसएम पाउडर का अगर हम थोड़ी-सी मात्रा में यूज़ करते हैं ना, तो क्रीम जो होती है थिक हो जाती है और काफ़ी अच्छे टेक्सचर में आती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ लोग क्या करते हैं ना, सिट्रिक एसिड होता है एक, सिट्रिक एसिड, आप समझ रहे हैं? सिट्रिक एसिड का जो ज़्यादातर बेकरी वाले यूज़ करते हैं वो चीज़, सिट्रिक एसिड का भी यूज़ करके स्टेबल करते हैं क्रीम को, वो बहुत हार्ड हो जाती है और एकदम फटी-फटी सी क्रीम आती है और एकदम थिक हो जाती है वो। तो सिट्रिक एसिड का भी यूज़ करके समर्स में बेकरी वाले केक को बनाते हैं। तो अगर आप चाहें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, कई बार क्रीम क्या होती है सिट्रिक एसिड की वज़ह से खट्टी हो जाती है, तो वो बहुत बेकार रिव्यू देती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ट्राई करने से पहले आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, तभी कीजिएगा, मैं आपको यही सजेशन दूँगी, है ना? क्योंकि क्रीम खट्टी हो जाएगी तो कहीं न कहीं आपकी क्वालिटी में असर जाएगा, है ना? तो आपकी इमेज भी खराब होगी, जो आपने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं आपको ये एक एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि लोग ऐसे करते हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करके चीज़ें क्रीम को हार्ड बनाते हैं और वो लूज़ ना हो इसलिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप हालाँकि मेरे हिसाब से तो आप कोशिश करिएगा कि ये सब चीज़ें ना यूज़ करना पड़े, आप मेरे ट्रिक पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी स्पीड को बढ़ाइए, है ना? क्रीम को अच्छे बीटर से फेंटिए और फटाफट फ्रिज में रख दीजिए। जितनी क्रीम की ज़रूरत है उतनी क्रीम को यूज़ करिए। उसमें भी आइस क्रिस्टल नीचे बाउल रखिए आइस क्रिस्टल का, उसके ऊपर क्रीम रखिए, तब फटाफट आइसिंग को करिए, है ना? और जब आप बेस पे सोकिंग करते हैं तो एकदम चिल्ड वाटर से सोकिंग करिए। इससे क्या होगा ना, ठंडा-ठंडा रहेगा तो क्रीम भी अच्छे से सेट हो जाएगी, है ना? तो देखिए बातें करते-करते और आप लोगों को ज्ञान देते-देते ये मैंने स्क्वायर शेप का केक बना लिया और इसमें मैंने ड्रिपिंग कर दी है ना? चॉकलेट गनाश की। तो ड्रिपिंग करने के बाद अब मैं इसमें फाइनल नीचे से एक बॉर्डर दे दूँगी और फिर ऊपर से डेकोरेशन कर दूँगी। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने, कुसुम जी ने, आज बड़ा ही प्यारा-सा मैसेज किया। वो मुझे मैसेज करके कहती हैं कि मैंने आपकी ट्रिक को फ़ॉलो करके, आपने जिस तरह से मुझे सजेशन दिया था, उस सजेशन को मैंने फ़ॉलो करके मैंने केक बनाया और सेम टू सेम जैसे आपने कहा था मैंने वैसे बनाया और केक बहुत सुंदर बना। बहुत ही ब्यूटीफुल बना और बहुत मज़ा आया मुझे केक बना के। तो सच बता रही हूँ, मुझे उनका कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, उन्होंने मुझे लिंक भी शेयर किया था कुसुम जी ने कि मैम आप देखिए मैंने ये वाला केक आपके बताए हुए सजेशन पे बनाया है। जिस तरह से आपने मुझे जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक को फ़ॉलो करते हुए मैंने ये केक बनाया है। तो मैंने जब उनका केक देखा ना मुझे इतनी खुशी हुई, सीरियसली बता रही हूँ कि यूट्यूब पे भी मैंने कमेंट से लोगों का हेल्प किया और उन्होंने उस चीज़ को फ़ॉलो किया और उसमें वो सक्सेस हुए। तो मतलब इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? तो दोस्तों मैं ऐसे ही हर एक सब्सक्राइबर का कमेंट का जवाब देती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हो सकती है, मेरे को जितना भी आता है थोड़ा बहुत, मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ, है ना? तो बस वही चीज़ मैं करी थी और देखिए उन्होंने कितना बढ़िया से उस चीज़ को फ़ॉलो किया और वो करके दिखाई। तो मुझे बहुत खुशी है कुसुम जी के लिए और कुसुम जी आप ऐसे ही करते रहिए, आप बहुत अच्छा केक बनाएँगी। एक दिन बेस्ट बेस्ट केक मेकर आप मतलब वहाँ वहाँ अपने एरिया की बन जाएँगी। मैं आपको सच बोल रही हूँ, आप इसी तरह से काम करिए। और देखिए मेरा केक बन के रेडी हो गया है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ओरियो बिस्किट और
क्या बोलते हैं ये जो डेयरी मिल्क क्या तो था ये किटकैट हाँ, किटकैट क चॉकलेट का यूज़ करके मैं इस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये केक बना के और मैं बहुत हैप्पी भी थी। इसके पहले मैंने सारे केक बना लिए थे। ये वाला केक मैं रात शाम के टाइम में मतलब फाइनल कोट कर रही थी। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह की डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है।